जय हिंद साथियों, आज हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की तीसरी क्लास है और ये जो सीरीज चल रही है ना, ये रेलवे एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिन्होंने भी पिछली क्लासें नहीं देखी है वो जाकर के उन्हें जरूर देखें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास में हम समझते हैं बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो देखो, बल की अगर बात करें ना, तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि बल की परिभाषा गति का पहला नियम देता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि बल का जो सूत्र है वो कौन देता है, तो गति का दूसरा नियम से मिलता है। तो अब हम समझते हैं। देखो, गति का सबसे पहले बात करते हैं। अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूं ना कि गति का दूसरा नियम क्या है, तो गति का दूसरा नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि बल इज प्रोफेशनल टू क्या, संवेग, संवेग में परिवर्तन। समझ में आया? अब संवेग क्या होता है? संवेग होता है क्या, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है। ये क्या है, संवेग होता है। ये क्या होता है, संवेग होता है। अब समझना, संवेग में परिवर्तन हो रहा है। पहली चीज ये बताओ, कभी किसी को कैच लेते तो देखा ही होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो देखा होगा या खुद ने लिया होगा। तो कैच जब लेते हैं ना बॉल को, तो ऐसा सीधे हाथ करके नहीं लेते कि ऐसा हाथ अड़ा के खड़े होकर गेंद आएगी और इसमें आकर के रखा जाएगी। नहीं, गेंद जब बहुत तेजी से आती है ना, तो हम उसको पकड़ के थोड़ा पीछे लेके जाते। क्यों? क्योंकि हम टाइम को बढ़ाना चाहते हैं ताकि क्या हो, बल का मान कम हो जाए। तो ये चीज़ यही होती है। संवेग में परिवर्तन का मतलब समझना कि मान लो जो गेंद है उसका द्रव्यमान m है, ठीक है, m है, लेकिन उसका प्रारंभिक वेग जो है वो u है, और वहीं अगर अंतिम वेग की बात करूं लास्ट, वो क्या है, v है। तो इन दोनों का अंतर किसके साथ, समय के साथ, यही क्या है, यहां से बल है। अब समझना कि m द्रव्यमान ये तो कॉमन है, तो मैं m क्या करूं, इसमें से कॉमन ले लूं, तो v माइनस यू अपॉन टी बराबर f। और ये अभी इतने पहले पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि ये किसका मान होता है, गति के पहले नियम से त्वरण का। तो f बराबर क्या हो गया, m इंटू ए। यही तो चाहिए था हमको कि बल बराबर आखिरकार होता क्या है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। और संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान इंटू वेग होता है। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसकी लास्ट लाइन पढ़ो, त्वरण कितना होगा। यूनिट देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो यहाँ से हमारी दाल नहीं गलने वाली। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि m किलोग्राम द्रव्यमान वाला जो है लकड़ी का टुकड़ा है, 5 न्यूटन का बल उस पर लग रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो आगे बढ़ रहा है। फिर एक और m2 द्रव्यमान वाला जो है एक और तख्ता है, उस पर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है और वो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को साथ में जोड़ दें तो, और वही बल लगाए जितना 5 न्यूटन लगा रहा था ना, वही का वही, तो फिर उसका त्वरण निकालना है, कुछ नहीं करना। देखो, हमको निकालना क्या है, त्वरण। अब पहला देखो कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है और उसका त्वरण कितना दिया हुआ, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है ना कि हम वहां से क्या निकालें, उसका मास पता होना चाहिए हमें, द्रव्यमान तो पता नहीं है, तो हम m1 निकालते हैं। तो देखो, बल कितना दिया है, 5 न्यूटन, पहला वाला तख्ता m1 का है और उसका त्वरण कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से m1 कितना निकलेगा, अगर मैं m1 निकालूं तो m1 कितना निकलेगा, 5/10 होगा, यानी कि 0.5 हो गया। ये समझ में आ गया, किलोग्राम में। फिर बात करते हैं दूसरा वाला जो तख्ता था, उस पर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है और उसका द्रव्यमान m2 है और जो त्वरण बन रहा था 20 बन रहा था। तो यहाँ से m2 का जो मास आएगा वो कितना आएगा, 5/20, यानी कि 1/4, यानी कि कितना होगा, 0.25 किलोग्राम। सिंपल चीज है, ये आप 1/4 करोगे तो इतना ही आएगा। अब बोल रहा था कि इन दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए और वही बल लगाया जाए। अब देखो, साथ में जोड़ दिया जाए का मतलब समझते हो, पूछ रहा है बल क्या है और हमारे पास त्वरण। देखो, ये दोनों को जोड़ लो, टोटल किलोग्राम कितना हो गया, 0.25 प्लस 0.5, ठीक है। ये तो क्या हो गया, हमारा टोटल मास हो गया, और बल तो वो वही लगा रहा 5 न्यूटन का, और पूछ क्या रहा है, त्वरण कितना होगा। तो सिंपल है ना, ये कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, 5/0.75, और ये डबल जीरो ऊपर जाएंगे, 25 से इसको काट लो, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 20/3, यानी कि कितना होगा, 6.67 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट लाइन पढ़ो, बल निकालना है, सब न्यूटन में दिए। अब पढ़ो, 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। हाँ भैया, दाग लो। गोली इसके बैरल से होकर गुजरने में 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल। देखो, यहाँ पे
समय दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया और वेग दिया। तो देखो हमें बल निकालना है, तो अभी हमने एक चीज़ देखा, यहाँ से तो नहीं निकलने वाला क्योंकि द्रव्यमान दिया, त्वरण नहीं है, लेकिन समय दिया हुआ है। तो एक चीज़ ये है ना, अभी हमने पढ़ा था कि बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है, और संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो हमको जो है ना द्रव्यमान भी दिया हुआ और वेग भी दिया हुआ है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम, 12 ग्राम दिया है, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए पॉइंट लगा लिया मैंने इंटू में। द्रव्यमान इंटू वेग, वेग कितना दिया हुआ है, 300 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लग रहा है, तो 0.006 यही लग रहा है। अब कुछ नहीं, देखो 3 3 तो ये इससे कट गया, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया, 600 न्यूटन। सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना भर भर के ग्रुप डी में पूछा गया है। पहले इसको पढ़ते हैं। किरण 90 मीटर लंबे एक पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती। किरण का औसत वेग ज्ञात करना। आधे से ज़्यादा लोग तो ये क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समझते हैं कि मैथ का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, और मैथ का क्वेश्चन है तो ये उसको उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना चालू करते हैं, और फिर इनको समझ नहीं आता क्या करना। जबकि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, किरण का औसत वेग, तो हमको दिमाग में आना चाहिए यार वेग दे रहा है, मतलब ये किसका क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, फिजिक्स का। अब समझो कि ये तो सब मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला, किरण 90 मीटर लंबा पुल था, उसमें क्या है, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहीं से वापस भी आ रही सीधे उसमें, और 360 मीटर की दूरी तय कर दी। और औसत देखो एवरेज बोला उसने, क्या बोला है, एवरेज। एवरेज क्या बोला उसने, वेग यानी वेलोसिटी। अब एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, एक पॉइंट से आप चले दूसरे पॉइंट तक गए और वापिस आ गए, तो देखो क्या होगा, वेग जो है ना वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो वेग में क्या था, आप यहां से यहां तक चल के गए, मान लो v पॉजिटिव वेग से गए हो आप, यानी यहाँ पे क्या था, वेग आपका पॉजिटिव था, लेकिन जब रिटर्न आओगे ना तो वेग हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब आप इसका एवरेज निकालो चाहे कुछ निकालो, आंसर तो हमेशा क्या ही आना है, 0 आना है। ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, जैसे ही पढ़ते हो ना कि औसत वेग निकालना है, और वेग अगर एवरेज निकल रहा है, कोई जगह पे जा रहा है और वहां से वापिस आ गया वही जगह पे, तो भैया एवरेज वेग क्या होगा, 0 ही रहा होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या था, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हम लोग क्या है, इसको समझ लेते हैं गणित का क्वेश्चन, और उसको पता नहीं किस हिसाब से सॉल्व करना चालू करते हैं, आंसर आता नहीं है और टाइम खा जाता है। तो समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 15,000 किलोग्राम की एक बस एक स्थिर कार से, मतलब एक खड़ी हुई कार से जाकर के टकरा जाती है। तो टकराने के बाद जो है ना दोनों 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हैं, तो कार का क्या बताना, द्रव्यमान। देखो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कल भी कराया था, और इसमें क्या करना रहता, केवल संवेग को बराबर करना रहता, यानी कि बस का द्रव्यमान, देखो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, बस यही करना है। बस का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 15,000 किलोग्राम, और उसका वेग कितना दिया हुआ है, 5 मीटर प्रति सेकंड, इसको बराबर करना है। अब एक चीज यहां से ध्यान रखना कि देखो बस जो थी वो कार में जाकर टकरा गई और फिर दोनों साथ में चल रही, दोनों साथ में चल रही है का मतलब पता है तुमको कि बस का द्रव्यमान कितना है, 15,000 किलोग्राम, प्लस उसमें कार का द्रव्यमान मान लो मैं C लिख दिया, तो ये दोनों जुड़ करके कितने की रफ्तार से चल रही है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो 3 और 5 15, 5 25, यानी कि 25,000 बराबर में 15,000 प्लस C, तो यहाँ से कार का द्रव्यमान कितना निकलेगा, 10,000। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट लाइन लिखिए, कुल दूरी ज्ञात करना। तो दूरी देखो मीटर में है, इसका मतलब ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जितनी भी यूनिटें होंगी वो सब मीटर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो देखो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ एक बार। एक वस्तु विराम से प्रारंभ करते हुए पहले 5 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है तथा अगले 10 सेकंड में एक समान वेग से चलती है, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। देखो इसके जैसा एक मैं पहले कराया हूँ, अब इसको बहुत ध्यान से समझना इस बार, बिल्कुल दिमाग यहाँ रखो और बहुत आराम से समझ में आएगा तुमको कि आखिरकार क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो ये टोटल कुल दूरी होगी, मान लो पहली दूरी x है, दूसरी दूरी y, हमें नहीं पता कितनी है। वो ये बोल रहा है कि पहले कुछ दूरी जो है ना वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड में तय की गई, यानी कि x दूरी इतने में तय की गई। फिर कुछ दूरी अगले 10 सेकंड में तय की गई, तो वो पूछ रहा है टोटल दूरी कितनी होगी। अब एक बात बताओ, जब उसने स्टार्टिंग की होगी, जब यहाँ से स्टार्टिंग की हुई है तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी, तो यहाँ पे u तो उसका 0 होगा,
u 0 होगा ना, प्रारंभिक वेग 0 होगा। लेकिन एक बात बताना, जब वो ये वाले 10 सेकंड में तय करेगा ना, तब यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो तो क्या है, वो 0 होगा क्या, नहीं होगा, वो एक वेग से चल रहा होगा, यानी कि v बराबर यहाँ पे आप 0 नहीं बोल सकते। समझ आ रहा है, वेलोसिटी यहाँ 0 नहीं होगी। अब समझो, पहले हम निकालते कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करी, तो गति का दूसरा फॉर्मूला क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो u 0 है तो ये तो 0 हो ही जाएगा। अब यहाँ से हाफ, त्वरण कितना दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दिया 5 का स्क्वायर 25, तो कितनी हो गई 25 मीटर, यानी कि 25 मीटर पहली हो गई, यानी x का मान कितना आ गया, ये जो x वाली दूरी कितनी हो गई 25 मीटर हो गई। इतना क्लियर हो गया। अब समझो 10 सेकंड में चल रहा है, तुमने वो पढ़ा है फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। तो इसका मतलब हमारे पास समय तो है, स्पीड यानी वो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए आपके पास में त्वरण दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं v बराबर u प्लस at से। भाई u तो यहाँ पे भी क्या था 0 था, त्वरण कितना था, त्वरण था 2, और समय कितना था 5, यानी कि 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गया, वेग आ गया। अब ये वेग कितना 10, यहाँ इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा 100 मीटर, यानी कि ये जो y है ना वो कितनी है 100 मीटर है, तो टोटल x और y कितनी हो गई 125 मीटर। समझ आया। और इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं आपको बोलूँ वेग निकालना मतलब मीटर पर सेकंड होता है, और त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, में अगर मैं समय का गुणा यानी सेकंड का गुणा कर दूं तो इससे ये कट जाएगा और ये यूनिट आ जाएगी। तो ऐसा भी करके हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये ध्यान नहीं आ रहा तो हम ऐसे भी करके कर सकते हैं। तो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, इसको ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट लाइन पढ़ो, बल ज्ञात करना है, ये सारे के सारे न्यूटन में दिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर बल कार्य कर रहा होगा। देखो इन्होंने इसमें क्या है, संवेग दिया हुआ है। संवेग दिया तो हमने अभी पढ़ा था कि बल F बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय होता है, यही होता है। तो देखो संवेग में परिवर्तन कितना दिया है उसने, 10 दिया हुआ है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड ही होता है, और समय कितना दिया 0.02 सेकंड, तो ये दशमलव कट के कितना हो जाएगा 1000, और 500 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन आया हुआ इसलिए बता दिया। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु का संवेग ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा उद्देश्य क्या है, जैसे मान के चलो हमें कभी कभी क्या होता है फार्मूला नहीं पता होता है, हम कई बार दिमाग से हमारे उतर जाता है। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, उसने क्या दिया हुआ है 85 किलोग्राम दिया हुआ है, और दूसरी चीज क्या दी है 60 मीटर पर सेकंड इनवर्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि यूनिटों से ही होते हैं, तुमको दिख रहा है कि किलोग्राम में इसका गुणा हो रहा है, यही हो रहा है, तो इसलिए बस सीधा सीधा गुणा कर दो। वैसे तो दिख ही रहा है कि संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ये पढ़ते हैं हम, इसका गुणा कर लोगे आंसर ये आएगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में जो ऑप्शन देता है ना, तो उसमें क्या करता है, एक बार क्या करेगा इनका गुणा कर देगा, एक बार उसका भाग कर देगा, तो फिर हमको क्या है समझ नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, ये यूनिटों का खेल है, यूनिट से अगर देख के करोगे ना तो आंसर सही लगा दोगे। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट लाइन पढ़ो, पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में से हमारा आंसर है। अब पढ़ो, किसी पिंड का संवेग कितना दिया हो 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और वेग इतना दिया हुआ है, तो फिर क्या निकालना था उस पिंड का द्रव्यमान। सिंपल चीज है, संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग ही तो होता है, और निकालना क्या है, संवेग कितना दिया हो 50 दिया हुआ है, निकालना क्या है वेग, और पिंड का वेग दिया हुआ है, मास निकालना है ना, पिंड का 5 दिया हो, तो ये कट गया कितनी बार 10 बार, तो 10 क्या हो गया हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आया हुआ इसलिए बता दिया। और आगे के 2 क्वेश्चन खुद से करके देखना, उसमें आंसर लिखे हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएंगे। तो ठीक है, इस क्लास को इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।